गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। भीमचंद का गुरु जी को मिलने आना। राजा भीमचंद अपने वजीर से सारी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और गुरुजी से मिलने के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर अपने मंत्री तथा सेना सहित बड़ी सज धज से आनंदपुर आ गया और दूसरे दिन समय लेकर गुरुजी के दरबार में उपस्थित हुआ। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भेंट आगे रखकर गुरुजी को नमस्कार करके अपने स्थान पर बैठकर परस्पर गुरुजी से बात करते बहुत प्रभावित होकर आपकी महिमा करने लगा। पिछली भूल की क्षमा मांगकर आगे से राजे ने गुरुजी को अनुसार रहने का प्रण किया। गुरुजी ने राजे को बड़े कीमती सिरोपा दिए तथा राजा गुरु की खुशी प्राप्त करके अपनी रियासत को चला गया। इसके बाद भी राजा भीमचंद गुरुजी को बड़े प्रेम से कई बार अच्छी अच्छी भेंट भेजकर गुरुजी की खुशी प्राप्त करता रहा। धन गुरु नानक। कवियों का सम्मान और बख्शिशों। गुरुजी के पास 42 कवि रहते थे जो नियत नई से नई कविता रचकर गुरुजी को सुनाते थे और गुरुजी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें यथा योग्य इनाम देते थे। इसलिए गुरुजी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई कि गुरुजी आप भी चोटी के कवि हैं और कवियों के पारुखु भी चोटी के हैं। सदगुरु जी के पास 4 प्रकार के श्रद्धालुओं का आना जाना करके भीड़ लगी रहती थी। पहला, दर्शन अभिलाषी सिख संगत। दूसरा, कवि और गुणीजन। तीसरा, प्राण निछावर करने वाले योद्धे। चौथा, साधु संत महात्मा, वैरागी सन्यासी आदि आत्मा परमात्मा के संबंध में वार्तालाप करने वाले। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जेब काटने वाले चोर को शिक्षा। इसी तरह गुरुजी के दरबार में सदा एक मेला सा लगा रहता। एक दिन 4 सिखों ने गुरुजी के पास आकर प्रार्थना की कि किसी ने उनकी जेब काट कर पैसे नकदी निकाल ली है। उनकी बात को सुनकर अपने अपने सिखों को हुक्म दिया कि संगत की भीड़ में एक आदमी जिसने सिर पर लाल पगड़ी बांधी हुई है, कमर पर धोती, हाथ में माला तथा माथे पर चंदन का सफेद तिलक लगाया हुआ है, उसे पकड़कर हमारे पास ले आओ। सिखों ने निशानी के अनुसार ही एक आदमी के हाथ पैर बांधकर गुरुजी के पास ले आए। जब गुरुजी ने उसकी तलाशी करवाई तो उसके पास सारा ही चुराया हुआ चारों सिखों का धन निकल आया। तब गुरुजी ने उसे जेब कतरे को कैद करके कुछ दिनों के बाद बुलाकर कहा कि तूने जेब काटने के लिए हमारी आराधना करके प्रण किया था। मैं 3 जेब काट कर फिर यह काम नहीं करूँगा, परंतु तूने अपने प्रण से फेर कर चौथी बार जेब क्यों काटी, इसलिए तुम्हें कैद की सजा दी जाती है। परंतु यदि अब तुम यह प्रण हमारे सामने कर लो कि आगे से कोई ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़ देते हैं। जब उसने गुरुजी से क्षमा मांगकर यह प्रण की लिया तो गुरुजी ने उसे बुलाकर उपदेश देकर कैद से छुड़ा दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।